पास क्या जानकारी है और क्या आपके पास जानकारी मिली? नहीं, इसके बारे में राज्य के जो मुख्य सचिव है उनको लोकसभा से एक पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें जो फैक्चुअल रिपोर्ट है वो फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है। तो वो फैक्चुअल रिपोर्ट गवर्नमेंट टाइम से पहले भेज देगी। कब तक आपको इसकी मियाद दी गई है और सरकार ने क्या पाया प्राइमा फेसी? क्योंकि उन्होंने कहा कि पानी नहीं दिया, वॉशरूम जाने नहीं दे रहे। नहीं, ऐसे है कि मैंने कल ही बताया इसके बारे में कि ये जो सभी बातें हैं इसके बारे में हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन मेरी जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन है ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं, नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को जो पत्र लिखा था उसके आधार पर फैक्चुअल नोट मांगा है उन्होंने। अगर उन्होंने जाति के आधार पर अगर जो आरोप लगाए अगर वो गलत साबित होती है, सरकार क्या या पुलिस पर उन पर कार्रवाई कर सकती है? नहीं, ऐसा है कि अभी इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ने ये लेटर जानकारी मांगी है, तो ये हम उनको भेज देंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने भी शिकायत का आधार पर जवाब मांगा है सरकार से। अभी उसके बारे में मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, ज्या पद्धतीने काम त्यांनी लोकसभा सचिवालयाने पत्र पाठवलं आणि हा गंभीर मुद्दा झाला की त्यांचं म्हणणं आहे की मी मागासवर्गीय आहे त्याच्यामुळे मला पाणी देण्यात आलं। असं आहे की या संदर्भामध्ये मी चौकशी केली, तशी काही वस्तुस्थिती आहे असं दिसत नाही। तरीसुद्धा खासदार श्रीमती नवनीत राणा यांनी जे पत्र लोकसभा अध्यक्षांना पाठवलेलं आहे त्याच्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी फॅक्च्युअल माहिती मागितलेली आहे। ती माहिती राज्य सरकार माननीय लोकसभा अध्यक्षांना त्या ठिकाणी वेळेमध्ये पुरवेल। ज्या पद्धतीने देवेंद्र फडणवीसांनी सुद्धा केंद्रीय गृहसचिवांना पत्र पाठवलं होतं आणि या प्रकरणामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबत मुंबई पोलीस चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करतात असं आहे। आता कोणाचं म्हणणं काही जरी असलं तरी शेवटी पोलीस कायद्यानेच कारवाई करतात। कायद्याच्या बाहेर जाऊन कोणी त्या ठिकाणी कुठल्या प्रकारचा निर्णय घेत नाही आणि आत्तापर्यंत झालेली कारवाई जी आहे ती कायद्याप्रमाणेच आहे आणि ती योग्य आहे। औरंगाबादमध्ये राज ठाकरेंची सभा याच्यावर फार विषय चर्चा झालेला आहे। तिथे 5 पेक्षा जास्त लोकांनी जमू नये अशा स्वरूपाचे पोलीस आयुक्तांचे पण आदेश आहेत। मग तिथे सभेवर मनसे देखील ठाम आहे। नेमकं सभेला परवानगी दिली नाही नाही, या संदर्भामध्ये 1-2 दिवसामध्ये औरंगाबादचे पोलीस आयुक्त निर्णय घेतील। ते त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करतायत, पोलीस महासंचालकांशी चर्चा करतायत आणि परिस्थिती पाहून त्याबाबतचा निर्णय आयुक्त औरंगाबाद हे घेतील। जिस तरीके से आपने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई उसके बाद भी एमएनएस औरंगाबाद में अड़ी हुई है सभा करने को लेकर, इसे कैसे देखते हैं और पुलिस ने वहाँ इम्प्लीमेंट किया? ऐसे है कि कल की जो मीटिंग सर्वदलीय मीटिंग हुई उसमें सारी चर्चा हो गई। अभी उसके बाद में भी अगर उनको पब्लिक मीटिंग लेना है तो इसके बारे में क्या करना है आगे, इसका निर्णय जो है वो औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर करेंगे। नहीं, लेकिन उनको परमिशन दी जाएगी क्या? क्योंकि एक तो ये पुलिस कमिश्नर का अधिकार है और पुलिस कमिश्नर इसके बारे में निर्णय लेंगे। इसके बारे में निर्णय सरकार नहीं लेगी। वो कह रहे हैं कि अल्टीमेटम के ऊपर वो कायम है, चर्चा कायम है, तो सरकार अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती तो कार्रवाई करेगी। मैंने बार बार इसको स्पष्ट किया है कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ने की कोशिश कोई भी करता है तो इसमें सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। आज गिरीश सोमैया पुलिस स्टेशन गए हैं। आपने भी इसके पहले कहा कि जो भी तरीके से उन पर हमले हुए या हर तरीके की जांच हो रही है, उसके बाद भी पुलिस पर आरोप लगाना, मुंबई पुलिस कमिश्नर पर आरोप लगाना, सरकार पर आरोप, इसे कैसे देख रहे हैं आप?
नहीं, अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे तक आई नहीं है। जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आएंगी तो मैं बाद में आपसे बात करूँगा। मला असं वाटत नाही असा काही आदेश दिला असेल आणि अशी काही कोणाला परमिशन पण नसते। त्यांनी संरक्षण करायचं, त्यांनी शूट ॲट साईटचं म्हणजे कोणालाच, म्हणजे महाराष्ट्र पोलीस असतील किंवा CISF असतील, अशा पद्धतीचं कुठेही निर्णय त्याच्यामध्ये नसतो। तरीसुद्धा आपल्याकडे जी माहिती ती माहिती मी तपासून घेईन। ऐसा है कि CISF ने जो पत्र लिखा है मुंबई पुलिस को या महाराष्ट्र पुलिस को, उसमें यह है कि ब्लू बुक जो है रूल्स उसको फॉलो किया जाए और राज्य सरकार CISF से कोऑर्डिनेशन करे, मतलब मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस, ऐसा कुछ है क्या उसमें कि कोऑर्डिनेशन करके आप जो हेड प्रोटेक्टिव उसकी सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी जाए और ब्लू रूल को फॉलो किया जाए? ऐसा है कि अभी जो रूल्स है, जो बुक्स है, उसको तो फॉलो करना ही है। वो क्यों नहीं फॉलो करना है? सब ने करना है। जिसने उसने अपनी अपनी जिम्मेदारी वहाँ पर निभानी है। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न में हम जाना नहीं चाहते। सर, देवेंद्र फडणवीस ने कल उन्होंने एक लेटर लिखा है सेंटर को, उसमें एक लाइन जो मेंशन करी वो कहा है कि महाराष्ट्र सरकार पुलिस को नौकरों की तरह इस्तेमाल करती है। ये बेहद गंभीर आरोप है आपकी सरकार के ऊपर, आप कैसे रीड करें? ये उनके शब्द है। नहीं, बराबर है, लेकिन अभी लिखने वाला कुछ भी लिख सकते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस बिल्कुल कानून के हिसाब से और उनको जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार के अनुसार काम कर रही है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सबसे बुरे दौर से गुजर रही है मुंबई पुलिस, जो सबसे शानदार काम के लिए जानी जाती है। नहीं, मुंबई पुलिस शानदार काम के लिए जानी जाती है और जानी जाएगी। वो अपने क्योंकि उनको जो बताया गया है कि प्रोफेशनली जो पॉसिबल है, प्रोफेशनली उनको जो करना चाहिए वही उन्होंने करना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। लगातार आप बैठक ले रहे हैं, उसके बाद भी अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से तनाव की परिस्थिति है, आपको लगता है कि महाराष्ट्र को अशांत करने की कोशिश है, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है? अभी इसका जवाब मैं कल भी दे चुका हूँ। महाराष्ट्र में मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में एक अशांतता निर्माण करने के लिए बार बार कोशिश हो रही है। वो कोशिश हम सफल नहीं होने देंगे। व्यवस्था दिली जाते, त्यामध्ये त्यांचं म्हणणं असं की केंद्राने जर सुरक्षा दिली तर त्या व्यक्तीला पूर्ण त्याची जबाबदारी जी आहे ती खालच्या पोलिसांची सुद्धा असते, आणि असं असताना सुद्धा वेगवेगळे जे भाजपचे नेते आहेत त्यांना सुरक्षा पुरवली जात नाहीये असं भाजपचं म्हणणं आहे। नाही, असं नाही। असं आहे की कोणाला सुरक्षा पुरवायची आणि कोणाला सुरक्षा नाही पुरवायची याच्या संदर्भामध्ये राज्य सरकारची राज्य लेवलला एक कमिटी असते। त्या कमिटीमध्ये आढावा घेतला जातो, कोणाकोणाला त्याच्यामध्ये थ्रेट आहे, आणि ज्याला थ्रेट असेल त्याला कोणाच्याही शिफारशीशिवाय सुरक्षा पुरवण्याचा निर्णय गृह विभागाची ती कमिटी घेत असते। आणि त्यामुळं कोणाला प्रत्येकाच्या थ्रेट परसेप्शननुसार त्या ठिकाणी संबंधित लोक निर्णय घेतात आणि घेतील। त्याच्यामध्ये काही कुठला राजकीय निर्णय असत नाही। कई सारे केंद्रीय मंत्री, जिसमें राव साहब दानवे हैं, नारायण राणे हैं, ऐसे कई सारे केंद्रीय मंत्री है, राज्य के नेता है, राष्ट्रपति शासन लगाने की खुलकर बात कर रहे हैं और जिस तरह से केंद्र के पास जा रहे हैं और राज्य के खिलाफ जो है रिपोर्ट मंगाने की कोशिश हो रही है या जो केंद्र मंगा रही है, तो ये क्या लगता है आपको राष्ट्रपति शासन के तरफ बीजेपी कोशिश कर रही है जा रही है? मैंने ये बार बार स्पष्ट किया है कि जब से ये सरकार महाराष्ट्र में आई है, जब से हमारे अपोजिशन के जो मित्र हैं वो खुश नहीं है और वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हालत में ये सरकार को डिस्टेबलाइज कैसे करे, और उस हिसाब से अलग अलग उनकी टैक्टिक्स हो रही है। धन्यवाद। कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है।
देखिए कि ये मत पूछे मुझे कि इसने क्या कहा, उसके ऊपर आपका क्या कहना है, उसने क्या कहा। इसके लिए नहीं हम आपसे बात करते हैं। इसके आपको भी मालूम है इसका जवाब क्या है। मुख्यमंत्री धन्यवाद। सुमया जे आहेत ते म्हणतात की माझ्यावर चुकीची तक्रार झालेली आहे आणि चुकीचा एफ.आय.आर झालेला आहे। असं आहे। त्या संदर्भात ते आता खार पोलीस स्टेशनच्या विरोधात तक्रार केली। ठीक आहे, समजा त्यांनी तक्रार दिली तर खार पोलीस स्टेशन त्याची चौकशी करेल आणि त्या चौकशीच्या नंतर त्याचा निर्णय करेल। सर, आप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्या कानून व्यवस्था को लेकर के इसमें बातचीत होगी? क्या शहर के भीतर या एमएनएस जिस तरीके से अड़ी हुई है, क्या दूसरे जो बड़े मुद्दे हैं उसको मुख्यमंत्री से बातचीत और चर्चा होगी? क्या आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे? नहीं, मैं दूसरे काम से जा रहा हूँ, इसकी चर्चा नहीं होगी आज। बीजेपी का डेलीगेशन जब केंद्रीय गृह सचिव से मिला, वहाँ पे बताया गया कि केंद्रीय गृह विभाग से एक टीम महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था का जायजा लेने आएगी। क्या इसके बारे में कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी तक हमारे पास कुछ नहीं। सर, एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन। सर्व बैठक में जिस तरह से सभी पार्टियों ने भूमिका रखी, मन से अड़ी हुई है, जिस तरह से नारायण फैमिली ने माहौल खराब करने के लिए बयानबाजी की, उन पे कार्रवाई हुई। राज ठाकरे लगातार अपनी सभाओं में इस तरह की बयानबाजी करें, क्या उन पे भी कार्रवाई हो रही है? ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो जो राज्य में कानून और कानून की जो व्यवस्था है इसके वातावरण खराब करने के लिए अगर कोई प्रकार के स्टेटमेंट करेंगे तो कानून से जो अभिप्रेत है वो कार्रवाई उनके ऊपर हो जाएगी।